नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे शक्ति पुत्रों की बात करने वाले हैं जिन्हें यह भ्रम है कि वर्तमान में हम जिस पदवी पर बैठे हैं या जिसकी वह साधना कर रहे हैं उनके लिए वह फाइनल ज्ञान है। अर्थात इन शक्ति पुत्र जी को लगता है कि हम एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं जिनके बराबर पूरे विश्व में कोई ज्ञानी नहीं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रदान ज्ञान आधार पर खुद को माँ दुर्गा का शेर कहने वाले शक्ति पुत्र जी को ना सिर्फ कुछ जरूरी संदेश देंगे बल्कि यह भी बताना चाहेंगे कि शक्ति पुत्र जी, आप जी अपने अधूरे ज्ञान का बखान करके जरा सी हल्दी की गांठ मिलने पर खुद को पंसारी समझने की भूल ना करें। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, जब भक्ति के नाम पर भोली जनता को ठगने की पराकाष्ठा हो गई तो संत रामपाल जी नाम का एक महान संत उभर कर सामने आया, जिसने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को ज्ञान चर्चा में आमंत्रित किया और कहा कि आपके पास प्रमाणित भक्ति विधि नहीं है। आप खुद भी शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं और भोली जनता को भी गलत मार्ग पर लगा दिया है। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि या तो आप शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण कर लें या फिर मुझसे ज्ञान चर्चा करें और साबित करके बताएं कि आप जो भक्ति विधि समाज को बता रहे हैं वह सही और प्रमाणित है। अगर ज्ञान चर्चा के दौरान आप यह साबित नहीं कर पाए तो फिर आपको मुझ रामपाल दास द्वारा बताई गई सत साधना स्वीकार करनी होगी, ताकि भोली जनता को भी मनुष्य जीवन का सही मोल मिल सके और सर्व समाज सद्भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सके। मित्रों, संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान चर्चा में पूरे विश्व के धर्मगुरुओं के शामिल होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया, लेकिन कोई भी ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि सभी को यह पता चल चुका था कि संत रामपाल जी कोई साधारण गुरु नहीं है बल्कि एक तत्वदृष्टा संत हैं जिनके ज्ञान के सामने टिक पाना नामुमकिन है। मित्रों, कहते हैं सांप के निकल जाने के बाद लाठियां पीटना व्यर्थ होता है। कुछ लोग हल्दी की गांठ मिलने पर खुद को पंसारी समझने लगते हैं और ज्ञान की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं तथा समाज कल्याण में होने वाले कार्य में बाधक बनते फिरते हैं। ऐसा ही एक शक्ति पुत्र है जो खुद को माँ दुर्गा का शेर कहता है और खुद को सबसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त मान बैठा है। ऐसे शक्ति पुत्रों से कोई पूछे कि यह महाशय उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के धर्मगुरु, संत, महंत, कथाकार और आप जैसे साधकों को ज्ञान चर्चा के लिए बुलाया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दुनिया भर के ऐसे अनेकों शक्ति पुत्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भूलकर भी यह मत भूलना कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कोई बातूनी कहानी, कोई काल्पनिक लेखन या कोई मनगढ़ंत शब्दों का जाल है, बल्कि ये याद रखना कि अनमोल मनुष्य जीवन के लिए सर्व धर्मों के सर्व सद्ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान रूपी तोप का एक ऐसा गोला है जो अज्ञानता पर भारी पड़ जाता है। इस सच्चे ज्ञान को अगर कोई गहराई से समझना चाहे तो सिर्फ एक बार अपने अहम को कुछ दिनों के लिए अवकाश दे दे और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर देखे या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग श्रवण करें। आप खुद समझ जाएंगे कि प्रमाणित और सटीक ज्ञान किसे कहते हैं। यह ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि हर आदमी अपने घर पर स्वयं वेद शास्त्रों में, पुराणों में व गीता जी जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़कर समझ सकता है और उनका मिलान कर सकता है। जो लोग खुद को शक्ति पुत्र कहते हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनकर एक बात तो तय है कि ऐसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं। पूर्ण मोक्ष मंत्र या प्रमाणित भक्ति विधि का इनको कोई ज्ञान नहीं। अगर इन्हें कोई छोटी मोटी उपलब्धि हुई भी है तो सत मंत्रों तथा पूर्ण अधिकारी गुरु के बिना वह सब व्यर्थ है। हमें अफसोस है कि शक्ति पुत्रों को इतना भी विवेक नहीं कि वह जिस माँ दुर्गा की साधना करते हैं वह महाशक्ति खुद देवी भागवत पुराण 7वें स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ 563 में हिमालय से कहती हैं कि हे हिमालय, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। शक्ति पुत्र जी, जरा अपने विवेक का इस्तेमाल करें और विचार करें कि माँ दुर्गा स्वयं हिमालय को उस ब्रह्म की साधना अर्थात ओम मंत्र का जाप करने को कहती हैं, जिसकी भक्ति स्वयं माँ दुर्गा भी करती हैं। अर्थात यहाँ पर उस महाशक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि मुझसे ऊपर भी कोई शक्ति है। इस धरती पर उपस्थित अनेकों शक्ति पुत्रों से मेरा निवेदन है, कुएं के मेंढक ना बने। एक ही जगह सीमित ना होकर अंतिम और निर्णायक ज्ञान हासिल करना है तो आगे बढ़े। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। महाशक्ति के ऊपर जो शक्ति विद्यमान है वह ब्रह्म है, जिसे काल ब्रह्म भी कहा गया है, और फिर उसके ऊपर पर ब्रह्म उपस्थित है जिसे अक्षर पुरुष कहा गया है। और यह यात्रा यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि पर ब्रह्म के ऊपर जो शक्ति विराजमान है उसे पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, जो सबका उत्पत्ति करता है, जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है।
शक्ति पुत्र जी, अभी तो आपका सफर बहुत बाकी है। जिस जगह पर आप ठहर गए हैं, आपसे विनती है कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें तथा अपना और अपने अनुयायियों का अनमोल मनुष्य जीवन भी बचा लें। शक्ति पुत्र जी, आप इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। दुर्गा जी जगत जननी नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म काल के अधीन है और ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। इतना ही नहीं, बल्कि माँ दुर्गा अष्टंगी के 3 पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण, श्री विष्णु जी सतोगुण और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त हैं। एक ब्रह्मांड में पालन, पोषण और संहार, यही कार्य इन तीनों का है। आप जी अधीनता से संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन जरूर सुने, क्योंकि शेषों काल से ही जो ज्ञान हमें परोसा गया है वह इतना उलझता हुआ है कि इसे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही सुलझा सकते हैं। कबीर नो मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। शक्ति पुत्र जी, आप दावा करते हुए कहते हैं कि संत कबीर जी कोई भगवान नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक संत थे जिसे कुछ लोग जेल में बैठकर ज्ञान प्रचार करके भगवान सिद्ध करने में लगे हैं तथा कबीर को सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता बताने लगे हैं। शक्ति पुत्र जी से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और उसके बाद आप स्वयं निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझने के बाद तो कोई मूर्ख ही होगा जो कहेगा कि यह ज्ञान गलत है। कबीर जी सिर्फ एक संत ही नहीं थे, बल्कि पूर्ण परमेश्वर थे। इस बात का प्रमाण चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको यह भलीभांति आभास हो जाएगा कि कबीर साहब सिर्फ एक संत ही नहीं थे, बल्कि पूर्ण परमात्मा थे। अधिक जानकारी के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि फिर कोई शक्ति पुत्र बगैर किसी ठोस प्रमाण के जनता को भ्रमित ना कर सके। हम फिर उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ।